अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स सीखो 403 के लेसन नंबर 11 को देखेंगे, मनी एंड इन्फ्लेशन कंटिन्यूड, जो कि प्रीवियस लेक्चर से हमारा कंटिन्यू है मनी एंड इन्फ्लेशन। और स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन सब कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स का जो है वो सुनना और वॉच करना ज़रूरी होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ मनी इन्फ्लेशन और जो लिक्विडिटी क्या होता है, मतलब एवरीथिंग मैंने तमाम कंसेप्ट पीछे क्लियर करवाए हैं। ये पीछे वाले लेक्चर से ही आगे लेसन नंबर 11 जो है वो जुड़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, कंटिन्यूड इसीलिए उन्होंने लिखा हुआ है। तो प्लीज़ जो है वो आप प्रीवियस लेक्चर को वॉच कीजिएगा और प्लीज़ ऑनलाइन वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप किए, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है मनी सप्लाई मैयर्स। कि मनी सप्लाई को हम जो है वो कैसे मैयर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सिंबल असेस्ड इंक्लूड्स हैं। तो इसके कुछ सिंबल्स हैं मनी सप्लाई को मैयर्स करने के लिए, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि हमारे पास है सी क्या होता है, करेंसी। एम वन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जिससे M1 बना, ये जैसे कि सी यानी करेंसी होता है, इसमें प्लस डिमांड डिपॉजिट्स होता है, ट्रैवलर्स चेक्स होते हैं। ठीक है, यानी सफ़र के जो चेक्स होते हैं। ठीक है, अदर चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, दूसरे भी कुछ चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, वो ये सब M1 में इंक्लूड होते हैं। दूसरा M2 आ गया। M2 में जो है वो M1 स्मॉल टाइम डिपॉजिट्स। वो कहते हैं कि जो M1 की जितनी भी ये तमाम चीज़ें हैं ना, इन सबको जो है वो मिला के हमारे पास क्या बना, M1 बना ना। तो M1 भी M2 में इंक्लूड है, बट स्मॉल टाइम के लिए। ठीक है, तो कुछ थोड़े वक्फे के लिए, थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए। इसमें इसके अलावा इसमें जो जो चीज़ें इंक्लूड है वो सेविंग्स डिपॉजिट्स हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट डिपॉजिट्स अकाउंट्स है। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारे पास M3 में जो है वो M2 भी ऐड है, प्लस लार्ज टाइम डिपॉजिट्स के लिए। और इसके बाद इसमें ऐड है कि रीपरचेज़ एग्रीमेंट्स। रीपरचेज़ मतलब जैसे दोबारा चीज़ों का जो है वो मुआहदे करना, दोबारा लेन देन जैसे हो जाता है। इंस्टीट्यूशनल मनी हो गया, मार्केट म्यूचुअल फंड्स बैलेंसेस हो गए। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मनी सप्लाई के मैयर्स हैं। क्लियर, ये अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद मनी डिमांड एंड द क्वांटिटी इक्वेशन। वो मन कहते हैं मनी डिमांड और क्वांटिटी इक्वेशन क्या है। अब लेट्स नाउ एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन बाय। वो कहते हैं कि चले हम मनी ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी को जो है वो देखते हैं इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, कि ये कैसे जो है वो इनको बाय करता खरीदता है। अब M/P जो है वो क्या होता है हमारे पास, रेल मनी बैलेंसेस होता है। ठीक है, रेल मनी बैलेंसेस द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी सप्लाई होता है। ये आपने जो है वो इसका याद कर लेना है एज MCQ। सिंपल मनी डिमांड फंक्शन हमारे पास क्या होती है, M/P होल की पावर D। ठीक है, यानी डिमांड हो गया ना, होल की पावर D इसीलिए है, D से डिमांड इज इक्वल टू KY आ गया। इसके बाद वो कहते हैं कि K जो है वो हाउ मच मनी पीपल विश टू होल्ड फॉर ईच रुपी ऑफ इनकम। K जो है वो हमारे पास K इज़ एक्सोजीनियस है, एक्सोजीनियस है। और इसके बाद मतलब वो कहते हैं कि लोग जो है मनी को जो है वो कितना जो है वो उनकी विश है कि उनको जो है वो होल्ड करने के लिए मतलब हर तरह का जो हमारे पास रुपया पैसा होता है। ठीक है, और के जो है वो एक्सोजीनियस है। और दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट द क्वांटिटी ऑफ रियल मनी बैलेंसेस डिमांडेड इज प्रोपोर्शनल टू रियल इनकम। वो कहते हैं ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसकी जो स्टेटमेंट यहाँ से, सॉरी मैं अंडरलाइन करा भूल गई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने चेक कर लेने हैं कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट बनती है वो ये है कि द क्वांटिटी ऑफ रियल मनी बैलेंसेस डिमांडेड इज प्रोपोर्शनल टू रियल इनकम है। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल टू क्या है, रियल इनकम है। ये अच्छे से स्टूडेंट्स आपने याद करनी है कि एज MCQs तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो आप कहते हैं ना कि हैंड आउट से आए हैं, न जाने पता नहीं कहाँ से हमारे जो क्विज़ेज़ आ गए, MCQs आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे कंसेप्ट से जो है वो आपके MCQs बने हुए थे, तो इन पे ज़रा ध्यान दिया करें, ताकि आपकी, क्योंकि MCQs जो है वो ज़्यादा नंबर्स के होते हैं, तो उनमें तो एटलीस्ट आप पूरे पूरे नंबर लें। ठीक है, और क्योंकि और दूसरी बात ये कि इसमें ये भी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आपके जो है वो ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपने जो है वो करेक्ट को टिक करना होता है। तो इसलिए ध्यान से रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। और मैं इसकी जो है वो अलग से भी एक फ़ाइल बनाऊँगी, ठीक है, क्विज़ेज़ की, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि मनी डिमांड क्या होता है, M/P होल की पावर D इज इक्वल टू KY। और क्वांटिटी इक्वेशन क्या होती है, M क्रॉस V इज इक्वल टू P क्रॉस Y। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे इन दोनों के कनेक्शन में जो है वो K जो है वो इक्वल हो गया 1/V के, व्हेन जब पीपल होल्ड्स लॉट्स ऑफ मनी रिलेटेड टू देयर इनकम। K यहाँ पे हाई है, मनी चेंजेस हैंड्स इनफ्रीक्वेंटली हो गया, तो मतलब जब K हाई होगा तो V लो हो गया, क्योंकि 1/V है ना, तो इसलिए। तो ये इसमें खैर अच्छा चीज़ें इतनी याद करने वाली नहीं, जो मैंने अंडरलाइन की हुई ये चीज़ कर लीजिएगा। इसके बाद जो द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा।
द क्वांटिफिकेशन इन ग्रोथ रेट्स क्या होता है, ये फार्मूला जो आपके सामने मौजूद है, ये आपने अच्छे से देख लेना है कि चेंजिंग ऑफ मनी प्लस चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ प्राइस प्लस चेंजिंग ऑफ इनकम के इक्वल है। और यहाँ पे कहते हैं कि द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अज्यूम्स करता है कि वी जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये जो चीज़ है, ठीक है। इसको अगर हम कांस्टेंट लें तो वी बाई वी इज इक्वल टू मतलब कि क्या हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ पे हम ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, डेल एम बाई एम ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ रह जाएगी जब हम वी की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे। आगे यहाँ पे आप देखें पाई जो है वो एक ग्रीक लेटर है, डिनोट्स इन्फ्लेशन रेट, जो कि डिनोट किसको करता है, इन्फ्लेशन रेट को पाई करता है। तो इन्फ्लेशन रेट एफ इज इक्वल टू डेल पी बाई पी है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट क्या है, डेल पी बाई पी है। तो इसकी जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, यहाँ पे एफ पुट किया और एफ आपके यहीं पर आ गया, डेल वाई जो है वो आपके इस साइड पे आ गया तो माइनस का वाई बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस चीज़ को आपने अच्छे से रीड कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कि आप खुद रीड कीजिएगा। बाकी इसमें कोई इतनी ज़्यादा खास चीज़ नहीं कि जो मैं आपको जो है वो क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ। इसके बाद ये कुछ पिक्चर्स आपने यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और देन हम जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई चीज़ नहीं जो है वो करवाई। आप इसको जो है वो स्किप कर सकते हैं। बस जो यहाँ पे जो है वो फिशर इक्वेशन है, इसको आप देख लीजिएगा। और ये जो है हमारे पास इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट का जो है फार्मूला, यहाँ पर ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। अदरवाइज़ इसमें और कोई चीज़ इतनी खास मुझे नहीं लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आई होप सबको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।